किरण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। ये क्या हो रहा है? हाउस हेल्प ने छुट्टी की हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं ही सफाई कर लेती हूँ। तबीयत ठीक है? मतलब अचानक से ऐसे घर का ख्याल कैसे आ गया? मामा, पहले भी तो मैं ही करती थी ना कभी कभी सफाई। नहीं नहीं, एक सेकेंड, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताएंगे? अच्छा, आप सारी बातें छोड़ें, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, मैं अपने लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नाश्ता भी आज आप बनाएंगी? यस, एंड यू विल लव इट। अब किचन उस तरफ है बेटे? हाँ, किचन तो उस तरफ है, पर मैं हाथ सैनिटाइज करूंगी। आई लव दैट। आई नो माय मदर लव द क्लीनलीनेस। वो सामान तो उठाया नहीं मैंने। एक मिनट। मोहब्बत के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्यों? तुम्हारे यहाँ नाश्ते में पापड़ खाते हैं क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो महापतन कह दिया जो सुबह से मिट्टी से खुलता है। ये जो मासी बनी फिरी हूँ ना, मामा को इम्प्रेस करने के चक्कर में। फिक्र मत करो, शादी के बाद सारे काम मैं किया करूंगा, तुम बस बेड पे बैठ के हुक्म देना। हाउ स्वीट, कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। वैसे एक बात बताओ, तुम अपनी मामा से कहोगी क्या? बस इतना ही कहूंगी कि मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, आप उससे मिल लें। क्या बस? और तुम्हें लगता है इतनी सी बात पे वो कन्विंस हो जाएंगी? कन्विंस करने का काम तुम्हारा है, मैं तुम्हें सिर्फ मिलवा दूंगी। तुम्हें एक्चुअली असली गेम खेलनी है, तुम्हें मामा को कन्विंस करना है। यू डोंट हैव टू वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब मामा का नाश्ता मैंने रेडी करना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वाओ, नाश्ता तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। दिल से जो बनाया। दिल। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये जो इतनी सफाइयाँ, ये आओ भगत, ये सब कुछ किस चक्कर में हो रहा है? इज देयर अ स्पेशल रीजन फॉर दिस? नहीं, खैर छोड़े मामा। कोई मीटिंग है आपकी आज, कहीं जाना है? एनीथिंग स्पेशल? यू नो दिस वेरी वेल कि मैं वीकेंड्स को कोई मीटिंग नहीं रखती हूँ। 5 दिन ऑफिस के, 2 दिन घर के। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं किरण? मैंने सोचा कि मैं आपके सर पे ऑयलिंग कर देती हूँ। मैंने बहुत अच्छा एंटी एजिंग ऑयल मंगाया है। एंटी एजिंग? एंटी डैंड्रफ। एंटी डैंड्रफ। ओह, दिस इज अ बिट टू मच। ये जो इतनी स्वीट बन रही है, जरूर कोई मुतालबा मनवाना है इसने। आप क्या सोच रही हैं? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। आप नाश्ता शुरू करें, मैं ऑयल लेके आ रही हूँ। रुको, बैठो। ऑयल असल मुद्दे पे आइए किरण। मुद्दा? कौन सा मुद्दा? आप बोल रही हैं कि मैं आपकी माँ हूँ। अब मैंने आपको पाला है, आपने मुझे नहीं पाला। तो ये बताओ कि लड़का कौन? लड़का? जो सवाल किया उसका जवाब दो। कौन है वो लड़का? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि शादी करें। लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि जब तक तुम अपने पाँव पे खड़े नहीं होगे तो मामा से नहीं मिलोगे। लेकिन अब माशाल्लाह से वो सेटल हो गया और उसका बहुत अच्छा बिजनेस है। आई न्यू इट। अच्छा, ये बताओ कि कौन लोग हैं, कैसा खानदान है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? फैमिली तो कोई नहीं है मामा उसकी। क्या? यानी मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का पसंद आ गया है जिसकी कोई फैमिली नहीं है? नो वे, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। पता नहीं कौन लोग हो, कहाँ से हो वो लड़का, आप हमें क्या पता। वो मीना बाजी की बेटी याद है? उन्होंने भी एक यतीम लड़के पे तरस खा के शादी तो कर दी थी, लेकिन बाद में वो लड़का 1 नंबर का फ्रॉड निकला था और उनका सारा पैसा हड़प करके चलता बना था। नो वे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा हाथ एक ऐसे लड़के के हाथ में नहीं दे सकती किरण, जिसकी कोई फैमिली नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा वो यतीम मस्कीन नहीं है, उसकी फैमिली है। फैमिली है तो
तुमने अभी कहा कि फैमिली नहीं है। नहीं है, नहीं है पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर है। तो ये कहो ना, मुझे डरा ही दिया किरण। लेकिन अब वो आपसे मिलना चाहते हैं मामा। हाँ ठीक है, मैं मिल लूंगी। उससे कहो अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाए, लेकिन लेकिन क्या? उससे मिलने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा। पहले मैं उसको देखूंगी, उसकी फैमिली को देखूंगी, जांचूंगी, परखूंगी और फिर शायद अपना फैसला हाँ में दूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फौरन हाँ कर दूं। ओके ओके, आप जांचें, परखें, लेकिन मिल लें। व्हाट? खानदान को जांच लेना? कैसी बातें कर रही हो? खानदान होगा तो जांचेंगे ना। तुम्हें अच्छे से अंदाजा है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तुम्हें पेरेंट्स कहाँ से लाऊंगा? देखो, उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ा। और अब ये झूठ हमारे प्यार का फांसी का फंदा बनेगा। ऐसे ना कहो, मैं तुम्हें किसी भी सिचुएशन में खो नहीं सकती। तो फिर क्या करें? कोर्ट मैरिज कर लें? कोर्ट मैरिज का तो मैंने कभी सोचा नहीं। मामा ने पापा के डिवोर्स के बाद एक बाप की तरह भी पाला है मुझे। अब क्या उसका ये सिला दूंगी मैं, सारी जिंदगी रुस्वा कर दूं? नहीं नहीं। तुम्हें अच्छे से अंदाजा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चों ने फौत हो गए थे। मेरे दादा ने मुझे पाला है, और जब तुम जिंदगी में आई तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब ये पेरेंट्स कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? एक हल है। अच्छा, वो क्या? टीपू। क्या? अब तुम उस टीपू से शादी करोगी? ओह नहीं बुद्धू, उसे बुलाएंगे, उससे मशवरा करेंगे, उसके पास कोई ना कोई हल तो होगा। कह तो तुम ठीक रही हो, बंदा तो वो जुगाड़ू है। उसके पास पाकिस्तान इंडिया के मसले का भी हल है। फोन करूँ ना, उसे बुलाओ अभी। भाई मसला तो बहुत गंभीर है। किरण की मामा चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जिसका खानदान हो और सर पे माँ बाप का साया हो, और मेरा दोस्त शहरी इन दोनों से महरूम है। हाँ यार, अब तुम ही बताओ, करें तो हम क्या करें? कुछ सोचते हैं। देखो भाई, सोचने का टाइम नहीं है। निकल आया। क्या? भाई किरण की मामा से मिलने के लिए तुम्हारे माँ बाप चाहिए ना? हाँ। तो नकली माँ बाप अरेंज कर लेते हैं। नकली माँ बाप? हाँ, नकली माँ बाप जैसे फिल्मों में होता है। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम ये नकली माँ बाप कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ, वो तो ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढूं? अखबार में जाके कोई ऐड दूं या साइन बोर्ड लेके पूरे शहर में घूमूं ताकि पूरे शहर में मेरा मजाक बने? भाई करना तो कुछ ऐसे ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें प्रोफेशनल एक्टर चाहिए होंगे। हुमायूं सीट कैसे रहेगा? कैसी बातें कर रहे हो? वो हीरो आते हैं, मेरे बाप कहाँ से बनेंगे? नुमान इजाज। नहीं नहीं, वो मेरी मामा की क्रश है। महानूर बुलोच। वो मेरी क्रश है। अबे वो तुम्हारे दादा की भी क्रश होंगी यार। फैसल कुरैशी या सवेरा नदीम। ओहो, फवाद खान, मायरा खान, ये क्या चल रहा है? तुम लोग तो उतने फेमस एक्ट्रेस के नाम ले रहे हो जैसे मेरी मामा तो जानती नहीं है इन्हें। तो तुम ही बताओ, कहाँ से लेकर आऊं पेरेंट्स में? देखो, तुम्हें ना अपने दोस्त से पेरेंट्स बोरो करने पड़ेंगे। मेरा तो एक ही दोस्त है, वो है टीपू। यार मेरे पास ना सिर्फ एक ही अब्बा है, लेकिन अगर तुम दोनों का उनसे काम चलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने अब्बा तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे ये तो परफेक्ट है ना। तुम्हारे अब्बा मुझे बच्चों की तरह चाहते हैं और मुझे भी उनसे कोई मसला नहीं है, वो मान जाएंगे। अब्बा तो अरेंज हो गए, अम्मा कहाँ से लाएंगे? यार इससे तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। तुम्हें भी कंप्लीट पैकेज चाहिए। अभी जो मिल रहा है ना, फिलहाल उन्हीं से गुजारा कर। एक और मसला है। वो क्या? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो तुम उसकी टेंशन मत लो। एक दफा हमारी शादी हो गई ना, तो तुम्हारी मामा के जाके हम पाँव पकड़ लेंगे और उन्हें सच बता देंगे। और वैसे भी तब तक मैं उनका दिल जीत लूंगा। Are you sure? हाँ हाँ, वैसे भी शादी के बाद पेरेंट्स बच्चों को माफ कर ही देते हैं। अब हो गया, चलें? कहाँ? मेरे अब्बा को भी तो मनाना है।